अगर आप एक वन पर्सन बिजनेस बनाना चाहते हो बिना कोई फंडिंग उठाए, बिना कोई टीम रखे, बिना कोई पार्टनरशिप्स करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये मैं कोई नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अकेले एक वन पर्सन बिजनेस कैसे बना सकते हो जिससे आप करोड़ इन प्रॉफिट कर सकते हो एवरी ईयर। एंड अगेन, ये कोई क्लेम नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो ये वीडियो देखो तुम करोड़पति बन जाओगे, नथिंग लाइक दैट। बट इस वीडियो में हम बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे कि एक वन पर्सन प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि ओके, व्हाई शुड यू लिसन टू मी। ऑलराइट, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी खुद की स्टोरी है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। 2023 जनवरी की बात है। मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ई कॉमर्स एक ब्रांड है, वो ऑलरेडी हम लोग उस पर काम कर रहे थे, वो चीज़ ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन मैं काफ़ी सालों से और बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो किसी रीज़न की वजह से हमें वो सारे बिजनेसेस बंद करने पड़े। और जनवरी 2023 में जब हम घुसे तो मेरे पास सिर्फ मेरा क्लोथिंग ब्रांड था जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, एंड उसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे, वो चीज़ चल रहा था। लेकिन मेरे जो पैशन प्रोजेक्ट्स रहे हैं और भी चीज़ों पे मैं काम करता जिसमें मेरी मेजॉरिटी टीम थी, हमने पूरी टीम को निकाल दिया। मैं और मेरे जो बिजनेस पार्टनर तब थे, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम साथ में काम नहीं करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। एंड मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, मतलब आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन, राइट। क्योंकि क्लोथिंग चल रहा है, अच्छी बात है, वो सब सही है, लेकिन यार जो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए पैशनेट होते हो, जिसमें कुछ बनाना चाहते हो, वहाँ पे आप ज़ीरो पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे मुझे याद है मैंने जनवरी में ब्रेक लिया और ये सोचा मैंने कि ब्रेक लेता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास कोई पार्टनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, राइट। और हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स की एक आदत होती है कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमारा पैसा ना लगे। तो वो माइंडसेट मेरा भी था दैट इवन इफ आई हैड द मनी, इवन इफ आई हैड बिन सक्सेसफुल, बट मेरे को कुछ ऐसा, ये मैं श्योर था कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मुझे इन्वेस्ट ना करना पड़े पैसा, और आज तक वो माइंडसेट है। उस टाइम मैं एक्सप्लोरेशन मोड पे गया, और फिर मुझे याद है मैंने फरवरी के आसपास एक नया बिज़नेस लॉन्च किया और अकेले उस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू किया। एंड इवेंचुअली उसके आगे गया, वो मैं उस पर आता हूँ। एंड उस बिज़नेस के जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे, उस बिज़नेस से जो मुझे फुलफिलमेंट मिली, उस बिज़नेस से जो पैसा कमाया, आई थिंक दैट वाज मोर देन व्हाट आई वुड हैव डन जो मैं उससे पहले कर रहा था विद अ प्रॉपर टीम एंड अ पार्टनर एंड ऑल ऑफ दैट, विद ऑल द कॉम्प्लिकेटेड जैज। ठीक है, सो दिस इज़ माई स्टोरी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये चीज़ मैंने करी कैसे और ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो। उस टाइम पे ना मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है अनफेयर एडवांटेज। मैं स्क्रीन पे उसका आपको कवर वगैरह दिखा देता हूँ। अब ये बुक ना लेवरेज के बारे में बात करती है कि हर इंसान के पास कुछ लेवरेज होते हैं। इस टाइम पे मैं एक और किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत, राइट। तो इन दोनों बुक से मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई बिजनेस ऐसी चीज़ में बनाओ जिसमें आपके पास लेवरेज है। लेवरेज मतलब ऐसा कुछ आपके पास है जो औरों के पास नहीं है या बहुत कम लोगों के पास है। जैसे व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, नेचुरली आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपके पास किस चीज़ की नॉलेज है, आपके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, लोग आपसे किस चीज़ के बारे में एडवाइस मांगते हैं, राइट। इसको स्पेसिफिक नॉलेज भी बोलते हैं, इसको स्पेशल नॉलेज भी बोलते हैं। ऐसी नॉलेज जो आपने कहीं किताब से पढ़ के नहीं ली, आपको किसी ने बोला नहीं वो नॉलेज लेने के लिए, आपके एक्सपीरियंस ने, क्योंकि एक्सपीरियंस खरीदा नहीं जा सकता, आपके एक्सपीरियंस से आपके पास वो नॉलेज आई, राइट। और अगर आप उस नॉलेज के अराउंड या उसके उन स्किल्स के अराउंड अगर आप एक बिजनेस बनाते हो तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप उस बिजनेस में सक्सीड करोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मैंने यही फंडास को अप्लाई किया और पहले ही कुछ महीनों में आई मेड वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जो कि मैं अगर मैं बोलूँ बिफोर आफ्टर करूँ तो मैं पहले नहीं कमा रहा था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस, फ्रॉम दोज पर्टिकुलर बिजनेसेस ऑफ माइन, राइट। सो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ ना, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप ये है दैट यार आपको पता क्या है, व्हाट डू यू नो। देखो एक चीज़ ना याद रखना, मैंने पहले भी बोला वीडियोज़ में दैट द मनी यू मेक इज गोना बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू यू ऐड इन पीपल्स लाइव्स। लोगों की ज़िंदगी में आप जितनी वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब चाहे आप उनका, हर इंसान के लिए वैल्यू का अलग मतलब होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, आपके लिए वैल्यू है। अगर आपने इस वीडियो को देख के पैसा कमाया, आपके लिए वो वैल्यू है। ऐसे मैं भी और वीडियोस देखता हूँ, प्रोग्राम्स लेता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे को कुछ सीखने को मिलता है, मेरी लाइफ इंप्रूव होती है, किसी भी में मेरे लिए वो वैल्यू है, राइट। सो अगर हमें पैसा कमाना है, हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और वैल्यू ऐड हम कैसे करेंगे? हम वैल्यू ऐड उन चीज़ों के बेस पे करेंगे जो हमें पता है, जिनमें हम अच्छे हैं, जिनमें हमें एक्सपीरियंस है, तभी तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, आपको बैटिंग अच्छी आती है, अपने दोस्त को सिखाई, आपने वैल्यू ऐड करी। अब हम इसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे ऑफ द स्किल्स वी हैव, किन चीज़ों में हमारी नॉलेज है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो 2023 जैन में मैंने एक्सरसाइज किया
और मैंने चीज़ें लिखनी स्टार्ट करी। मैं 2017 से ई-कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग वाले नीश में हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो भाई बहुत ऑब्वियस था मेरे लिए कि यार मेरे को प्रिंट ऑन डिमांड की नॉलेज है, ड्रॉप शिपिंग की नॉलेज है, एजेंसीज बनाने की नॉलेज है, मुझे बुक्स पब्लिश करने की नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखनी स्टार्ट कर दी। तो ये हो गया स्टेप 1। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे, विच इज़ आपको ये पूछना अपने आप से दैट व्हाट डू पीपल रियली वांट। अब देखो यार, मान लो भाई मैं बहुत अच्छा हूँ गाड़ी चलाने में। यार अब गाड़ी चलाने के ऊपर थोड़ी ना मैं लोगों को ज्ञान देता फिरूंगा, उसमें तो ऑलरेडी लोग काफ़ी काम कर ही रहे हैं। सो यू नीड टू सी इन स्टेप 2 दैट व्हाट डू पीपल रियली वांट एट स्केल, कि अच्छी क्वांटिटी में लोगों को क्या चाहिए जो मैं उनको दे सकता हूँ। तो फिर आप वो सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे दैट जो भी चीज़ें मुझे पता है उसमें से लोगों को एक्चुअली हेल्प किस में चाहिए। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्पेसिफिक नॉलेज है, राइट, और जो मार्केट डिमांड है वो मैच करनी चाहिए। उसमें एक सेक्शन होना चाहिए जो कोइंसाइड करे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा स्टेप 3। अब हमें ये चीज़ सोचनी है कि ठीक है यार, वैल्यू क्या मैं दे सकता हूँ, मुझे समझ आ गया किस मार्केट को देना है और कैसे देना है, लोगों को क्या चाहिए वो सब भी मुझे समझ आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ जाता है कि ये वैल्यू मैं दूंगा कैसे, तो मेरा व्हीकल क्या रहेगा, हाउ विल आई डिलीवर द रिजल्ट्स। अब इसके अलग अलग तरीके हो जाते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि और लोगों के प्रोडक्ट्स बेच के वैल्यू देते हैं। जैसे आपने LIC कंपनीज, आपने LIC के बारे में सुना है, तो LIC इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इनके सेल्स पर्सन होते हैं। क्या करते हैं, ये LIC बेचते हैं या इंश्योरेंसेज बेच के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और वहाँ से अपना कमीशन ले लेते हैं। दैट्स हाउ दे मेक मनी, राइट। या कुछ लोग क्या करते हैं, कोचिंग प्रोग्राम्स निकालते हैं, कुछ लोग कोर्सेज निकालते हैं, कुछ लोग एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग सर्विस देने लग जाते हैं। तो इस वैल्यू को डिलीवर करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो हम वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे उस टाइम पे मुझे समझ आया कि यार मैं ना ग्रुप कोचिंग कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स नहीं देना है इस वाले केस में, बिकॉज बहुत मूविंग पीसेस होते हैं। आई कैन ग्रुप कोच पीपल, मतलब मैं वीकली लोगों से कॉल्स पे जा सकता हूँ, उनको मेंटोर कर सकता हूँ, एंड प्रोग्राम्स, वीडियोस, कम्युनिटी, ये सब दे सकता हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ आई, राइट, और मैंने इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं दैट अगर हमें इसको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो तो प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। 3 स्टेप तो हमें समझ आ गए, लेकिन इसको एक्चुअली में एक 1% बिजनेस बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले एक बार हमें समझ आ गया है कि हमारी नीश क्या है, हमारी स्पेशल नॉलेज कहाँ पे है, हमें कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएशन भी वैल्यू क्रिएशन ही है। ठीक है, तो मैंने भी ये किया था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड रेकमेंड यू टू डू। आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब वो टॉपिक पे किस तरह से कंटेंट बनाना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। उस नीश में जाके हैशटैग सर्च करो, गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, कहीं से भी ऐसे लोग निकालो जो ऑलरेडी उस टॉपिक पे कंटेंट बना रहे हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं। दे गॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, व्हाटएवर इट इज़। आप ऐसे लोगों को ढूंढो, फिर आप उनके, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, उनके रील सेगमेंट पे जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं। आप देखो कि इस क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा किस तरह की रील्स वायरल हुई हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस में आए, सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट क्या कर रहा है, उस रील को सुनो। फिर ये नोटिस करो कि उसने हुक कैसे स्टार्ट किया, उसने वो वीडियो कैसे, मतलब उसने क्या बोल के वीडियो स्टार्ट करी, वो उसमें क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो एंड कैसे करी, स्ट्रक्चर क्या था उस रील का। और ऐसे करके आप अलग अलग क्रिएटर्स को स्टडी करो और वो लिखते रहो। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम सेम चीज़ क्रिएट करेंगे, लेकिन हम लोग कॉपी नहीं करेंगे किसी क्रिएटर को, हम उसको मॉडल करेंगे। मॉडल से मेरा मतलब है हम स्ट्रक्चर समझेंगे कि यार ऐसा कुछ बोल के मुझे रील स्टार्ट करनी है, तो ताकि मैं इंसान की टेंशन ले सकूं, ऐसा बोल के मुझे वीडियो इवेंट करनी है, और बीच में मुझे वैल्यू देनी है। वो वैल्यू क्या देनी है बीच में, वो स्टेप्स क्या बताने हैं या क्या ज्ञान देना है, वो आपकी स्पेसिफिक नॉलेज पे आ जाएगा। इससे आप ऑथेंटिक रहोगे, आप कॉपी नहीं कर रहे हो किसी को, आप इंस्पिरेशन ले रहे हो। ठीक है, सेम चीज़ यूट्यूब पे हो सकती है। यूट्यूब पे गए, आपने कीवर्ड्स डाले जो आपकी ऑडियंस सर्च करती होगी जब उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो आप उनकी हेल्प करना चाहते हो सॉल्व करने में। अब आप देखो इसमें से कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई हैं, उनके टाइटल क्या है, उनके थंबनेल क्या है, आप उनके स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। और लेट्स से यू गो थ्रू 5 सच वीडियोज़ जो बहुत वायरल गई हैं, टाइटल अच्छे हैं, थंबनेल अच्छा। और वायरलिटी कैसे जज करनी है, इसके लिए आप अलग अलग प्लगइन यूज़ कर सकते हो। जैसे vidIQ करके एक प्लगइन आता है, आपने vidIQ डाल लिया, ऐसी 1 of 10 करके एक प्लगइन आता है। तो ये ना आपको दिखा देते हैं कि ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जिनका रेशियो बहुत अच्छा है। मतलब अगर भाई मान लो एक बंदे के मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उसके मिलियन व्यूज़ आए, वर्सेस एक बंदे के 10,000 सब्सक्राइबर है और उसके मिलियन व्यूज़ आए, तो वायरल कौन गया भाई, वायरल 10,000 वाला गया ना। तो ये जो प्लगइन्स हैं आपको तो फ्री में, आप जैसे vidIQ यूज़ कर सकते हो, आपको आउटलायर स्कोर बता देते हैं, तो कुछ समझ आ जाएगा कि ठीक है यार ये टॉपिक अच्छा है, ये टाइटल अच्छा है, थंबनेल अच्छा है। हमने इंस्पिरेशन ले ली, फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सिमिलर सा थंबनेल बनाएंगे, टाइटल थोड़ा सा सिमिलर सा बनाएंगे और हमारा पैकेजिंग तैयार हो जाएगा। और सेम आप अगर आप चाहो आप नोटिस कर सकते हो कि भाई इंसान ने वीडियो स्टार्ट कैसे करी, अटेंशन कैसे ली, राइट, वो क्या बता रहा है, वो एंड कैसे कर रहा है, एंड देन बीच का जो पार्ट है आप वहाँ पे अपना जेन्युइन वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करो। कॉपी मत करना, कॉपी करके ऑथेंटिसिटी नहीं आती, एंड पीपल कैन ऑल्सो टेल। ठीक, तो यहाँ से हम ये समझेंगे और हम कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। कितना, हफ्ते का एक पीस,
2 हफ्ते में एक पीस क्रिएट कर लो। अगर लग रहा है 2 ज़्यादा लग रहे हैं, या तो पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लो या पहले यूट्यूब स्टार्ट कर लो, जो भी स्टार्ट करना है कर लो। मतलब हो सकता है दोनों स्टार्ट में करना ओवरवेलमिंग लगे, दैट्स टोटली फाइन। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैंने पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट सेम चीज़ करी थी यार, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, बट मैं यूट्यूब पे ना एक टीम लगी हुई थी मेरी जो बस कुछ भी डाल रही थी। मतलब मेरा कोई Q&A कॉल की रिकॉर्डिंग डाल दी, कोई इवेंट की क्लिप डाल दी। मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 2 साल पहले के आसपास की बात है। मैंने ये वीडियो से प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। अब जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम फ्री में वैल्यू दे रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, राइट। अब ऑफकोर्स उसमें आप देखोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब हमें ना लोगों को फनल करना है, मतलब लोगों को एक जगह पे लेके आना है ताकि हम उनको और बेटर समझ सकें। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें हेल्प तो नहीं करनी है ना। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को फ्रीबीज ऑफर कर सकते हो। फ्रीबी मतलब होता है ना कि कोई फ्री गाइड बना दिया आपने, कोई फ्री ट्रेनिंग वीडियो बना दिया आपने जिसमें मैंने प्योर वैल्यू दी है, और उसके एक्सचेंज में लोगों से उनका ईमेल मांग सकते हो। अब ये सेटअप करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फनल बिल्डर्स आते हैं, कोई भी यूज़ कर लेना। मैं आज तक मेलर लाइट यूज़ करता हूँ। तो मेलर लाइट इज़ अ गुड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, और लैंडिंग पेज मैं एक अपने फ्रीलांसर दोस्त से बनवाता हूँ। तो एक लैंडिंग पेज बन जाएगा, लोग अपना ईमेल देंगे, जैसे ईमेल देंगे उनको आपकी जो गाइड है उसका लिंक मिल जाएगा, आपको ईमेल मिल जाएगा। फिर आप इनको आप ईमेल मार्केट भी कर सकते हो, इनको ईमेल कर सकते हो, मास ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो इधर यू कैन सेंड ईमेल्स। अदरवाइज कुछ लोग क्या बनाते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लेते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई एक चीज़ करना, सो दैट जो लोग को आपसे वैल्यू मिल रही है, जो आपको लाइक करते हैं, यू कैन ब्रिंग देम टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। दैट इज द इंटेंशन। द इंटेंशन इज नॉट कि इनको बस बेचना है कुछ, नहीं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। ऑलराइट, बेचना बाचना बाद में आएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, विच इज अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, जो मैंने बोला। अब मैंने क्या किया, जब मैंने ये सेम प्रोसेस फॉलो किया, मैंने अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे। तो आप लोगों को गूगल फॉर्म पे भेज सकते हो, और आपको पूरा वो चार्ट, वो बार चार्ट और सब बन के दिख जाएगा। व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, वेयर आर यू फ्रॉम, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, आपका बजट क्या है, आपके पास टाइम कितना होता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या, ऑल ऑफ दैट। तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाओगे, मोनेटाइजेशन करोगे, इसी ऑडियंस के लिए करोगे ना, सो यू जेन्युइनली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू हेल्प पीपल। उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट क्रिएशन, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट क्रिएशन क्या है वो आप देखो। अब वो प्रोडक्ट क्रिएशन हो सकता है, आप हो सकता है कोई कोर्स बनाओ, कोई प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम बनाओ, 1-on-1 कॉल्स ऑफर करो एंड यू चार्ज फॉर इट। यू कैन स्टार्ट अ सर्विस बेस्ड एजेंसी, यू कैन स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग बिजनेस, यू कैन राइट अ बुक, राइट, यू कैन क्रिएट टेम्पलेट्स, बहुत कुछ हो सकता है। इसकी इंस्पिरेशन कैसे लेनी है, देखो और लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रिएटर्स हमने ऊपर ढूंढे थे वो लोग कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं। सर्च ब्रांड डील्स के बेसिस पे मत बैठना यार, ब्रांड डील्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कोई ब्रांड आगे स्पॉन्सर करे, डोंट वेट फॉर दैट, हम खुद प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे कुछ, ठीक है। सो हमने मोनेटाइजेशन का एक वो बना लिया, और फिर हमारा फाइनल पॉइंट आ जाएगा विच इज़ द लॉन्च। अब लॉन्च करने के अलग अलग तरीके हैं। आपने ऑडियंस से समझ लिया क्या करना है, प्रोडक्ट आपने बना लिया है। अब या तो आप ईमेल्स के थ्रू लॉन्च कर सकते हो। मान लो आपने अनाउंस किया कि मैं अगले 1 महीने में लॉन्च करूंगा, और अगले 1 महीने तक अपनी ईमेल लिस्ट को आप ईमेल्स भेज सकते हो। पहले 3 हफ्ते एक ईमेल हफ्ता भेज लिया, चौथे हफ्ते ज़्यादा भेज दिया, और फिर फाइनली यू टेल पीपल दैट वी आर लाइव एंड यू सेंड पीपल टू अ सेल्स पेज। सेल्स पेज बनाने के बहुत तरीके होते हैं, गूगल पे जाके सेल्स पेज पर डालते ना, तो AI से भी सेल्स पेज बन रहे हैं यार। तो सेल्स पेज बना लिया आपने, पेमेंट गेटवे के लिए आप इंस्टा मोजो यूज़ कर लो, रेजर पे यूज़ कर लो, कैश फ्री यूज़ कर लो, और आप लॉन्च ईमेल से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी करना कर सकते हो। यू कैन यूज़ AI टूल्स लाइक ChatGPT, क्लॉड, यहाँ से आप अपना पूरा लॉन्च सीक्वेंस वगैरह लिखवा सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन फीड इन ऑल ऑफ द डेटा इन AI एंड क्रिएट अ प्रॉपर लॉन्च सीक्वेंस, एंड ऑफ कोर्स अपना दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट मार के भेज दिया, राइट। सो प्रैक्टिकली इस चीज़ को हमें ऐसे करना है। मुझे याद है यार, जब मैंने पूरा प्रोसेस किया था, मैंने जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, फेब में मैंने अपना वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। इट वॉज अ न्यू प्रोडक्ट। मुझे आज भी याद है, जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके मेरी पहली सेल आई थी, मैं कूद रहा था। आई वॉज इन माई लिविंग रूम, मैं कूदा, वो जो झूमर अटक रहा था, झूमर का एक पीस था, वो मैंने तोड़ भी दिया था। आई स्टिल रिमेंबर इट, एंड आई थिंक ये मेमोरी हमेशा मेरे अंदर रहेगी, बिकॉज इस बार इट वॉज जस्ट मी। आई हैड नो पार्टनर्स, आई हैड नो टीम, नो एजेंसीज, नथिंग, इट वॉज जस्ट मी। और उसने मुझे अलग कॉन्फिडेंस दिया, राइट। आई वॉज रनिंग अ 1% बिजनेस, जो मैं बनाना चाहता था, बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट, जो मैं सुन रहा था, मैंने आसपास देखा भी था, पीपल लाइक जस्टिन वेल्च टॉक अबाउट इट, सो आई वॉज लाइक आई विल डू इट।
राइट तो इट वॉज प्रीटी गुड एंड देन सिंस देन आई थिंक वी ग्रोन रियली वेल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा आगे तक 1% बिजनेस रहो, आपकी चॉइस है. मेरे पास ये चॉइस थी. आई कुड हैव बीन अ 1% बिजनेस बट आई वांटेड टू ग्रो मोर, आई वांटेड टू सर्व मोर पीपल. तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं एक्सपैंड करता हूँ, मैं टीम भी रखूँगा. तो आपकी चॉइस है, या 1% बिजनेस रहो या उसके बाद एक्सपैंड करना चाहो तो कर सकते हो. इट इज़ टोटली गोइंग टू बी योर चॉइस, क्योंकि उस हिसाब से हर चीज़ के सोल्यूशंस हैं. अगर मैं तब 1% बिजनेस रहना चाहता उसके भी सोल्यूशन थे मेरे पास, बट आई वांटेड टू गो द अदर वे, तो मैं उस वाले वे चला गया. लेकिन फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इट वाज जस्ट मी. इनफैक्ट यार बहुत सारे सक्सेसफुल 1% बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं. अब तो यार AI के आने की वजह से कितने 1% बिजनेस हैं जो मतलब बिल्कुल फाड़ रहे हैं. अगर आपको मैं रिमाइंड करूँ आपको कैसे करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर लेवरेज. दैट्स स्टेप 1. दैट व्हाट आर यू गुड एट, हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू पीपल. ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा. स्टेप 2, आपको वैल्यू ऐड करनी स्टार्ट करनी है. कोई फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे या किसी एक से स्टार्ट करो एंड देन यू विल ब्रिंग पीपल टुगेदर इन वन प्लेस. स्टेप 3, लिसन. जब आप लोगों को एक जगह ले आते हो, यू नीड टू आस्क them what are their problems, what are their challenges. आप अपनी ऑडियंस को समझोगे, फिर आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे and then you will launch your product and of course serve your audience. This is how this entire process works. Now the beauty of a 1% business is that one, it is high margin. आपकी कोई टीम एक्सपेंस नहीं है. You are free, you're not depending on other people. आपके पास पूरा कंट्रोल है. ये बहुत स्केलेबल है. It's a pretty big and a pretty nice business model altogether. Right? So this is how you can build a hyper profitable 1% business in whatever niche you want. जिस ऑडियंस में भी करना चाहो कर सकते हो. This is exactly how I've done it. And today जो एक 1% business स्टार्ट हुआ था, now it's become a multi-million-dollar business. Today जो मैंने हाल ही में स्टार्ट किया, when I was like, of course I had the knowledge, of course I had the experience. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भाई बच्चा था और मैंने कर लिया. नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास नॉलेज थी, लेकिन मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था ये. तो जो अगर ये वीडियो मैंने तब देख ली होती तो शायद मैं 3 महीने में कर लेता, जो मैंने 2-2.5 साल या जितने टाइम में भी किया है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन टिल दिस पॉइंट ऑन. राइट. सो इस वीडियो को यार लाइटली मत लेना, इसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना एंड आई थिंक इट्स ओवर टू यू. अगर इस तरह का आप और कंटेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन. मेरा एक टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पे मैं जब कुछ वैल्यूबल मेरे पास शेयर करने को होता है मैं वहाँ पे डालता हूँ. नीचे उसका लिंक एडेड है. सो फील फ्री टू जॉइन माई टेलीग्राम कम्युनिटी. नीचे मैंने ऐड कर दिया उसका लिंक. इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, बिकॉज आई रीड ऑल द कमेंट्स. मैं आप लोगों को बेटर समझ पाता हूँ एंड आई लव अंडरस्टैंडिंग यू गाइज. अगर आपके आसपास कोई है जो एक 1% बिजनेस बनाना चाहता है या बना सकता है, ये वीडियो या आपके कोई दोस्त हैं, ये वीडियो उनसे शेयर ज़रूर करना, बिकॉज दिस हैज़ जेन्युइन वैल्यू, दिस हैज़ एब्सोल्यूट जेन्युइन वैल्यू. एंड अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, योर लाइफ कैन चेंज, ट्रस्ट मी. आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था. यू नो, जो मेरे पैशन प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरे मेन बिजनेसेस थे, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था, वो हमें रोकनी पड़ी थी. एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो अगैन. एंड दिस प्रोसेस, इट हेल्प्ड मी बिल्ड माई सेल्फ बैक अप. राइट. सो या, this is pretty much about it. I hope this makes sense and I'm gonna see you hopefully in the next video. Cheers.